आज उर्मिला की खैर नहीं, राधा आज उसे छोड़ेगी नहीं। राधा ने डिसाइड कर लिया है कि वो उर्मिला का गला दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देगी। लेकिन राधा की ये ख्वाहिश पूरी हो न सकी। घर की सारी लेडीज आ गई उर्मिला बेन को बचाने के लिए और फिर बड़ी मुश्किलों से राधा के हाथ से छूटा उर्मिला बेन का गला। दरअसल मामला स्वर्गीय राशि के नाम पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च का था, मगर जिगर की पत्नी होने का दावा करने वाली राधा से ये सब कुछ देखा नहीं गया। और फिर इसी बात को लेकर राधा और उर्मिला में हो गई तू मैं। और फिर जब राधा को गुस्सा आया तो उसने उर्मिला का गला दबोच लिया। मैंने तो इनफैक्ट इसे कहा कि राधा तू इन लोगों को छोड़ना नहीं, तो इसने तो मुझे ही पकड़ लिया। मतलब राधा तुझे समझ में, हर बात मैं तुमसे ही करती हूँ, नहीं उसने कुछ समझ में भी नहीं आता। इस झगड़े के दौरान उर्मिला ने जहां राधा को जी भरकर कोसा, तो वहीं राधा कुछ भी बोल नहीं पाई, क्योंकि कोकी ने राधा के मुंह पर लगा दी है गोंद। और यही वजह है कि वो मुंह नहीं खोल पा रही थी। राधा तू कब सुधरेगी? जल्दी सुधर, मेरी राशि के नाम पे धब्बा है तू। राधा कुछ कह नहीं पाएगी। राधा जैसे ही मुंह खोले सबसे पहले ब्रश कर लेना बाबा। 1 घंटे से तुम मुंह बंद करके रखे हो, सब फेविकॉल अंदर घुसी हुई है तुम्हारे। तो राधा ये कह रही है कि जी मामी जी आप चिंता मत करिए, जैसा ही मेरा मुंह खुलेगा आप जो चाहती है वही सब होगा। एग्जैक्टली तो वो सबसे पहले मुझे बोले दी आप फिक्र ही मत करो, मैं तो आपके लिए ही आई हूँ। आप जिस झंझट में फंस गए हो उसी झंझट से निकालने आई हूँ। वही है ना? हम तो मरे जा रहे हैं ना तेरे काम के बिना, तुम्हारी जिंदगी नहीं चल रही। राधा ये कह रही है कि मैं जिगर, धवल और फिरोजा के बिना नहीं जी पाऊंगी और गोपी और वैंडी के बिना जी पाऊंगी, ये कहना चाहती। वो बोल रही है कि अपने अपने काम वाली हटा दो, कल से मैं आया करूंगी। कल से मैं आके काम। कुछ भी नहीं बोल पाने की हालत में खड़ी राधा की सबने जमकर खिंचाई की। तो वहीं हंसी हंसी में जिगर के लुक्स पर भी खूब कमेंट्स हुए। जो राशि के नाम पर प्रोजेक्ट लॉन्च के मौके पर वेटर लग रहे थे या फिर जेम्स बॉन्ड, ये किसी को नहीं समझ आ रहा था। मैं बॉन्ड मीटिंग में आया हूँ। और आप इनके जूतों पे पैन कीजिए एक बार, देखिए क्या कमाल के जूते इन्होंने पहने हैं। देखो जूते दिखाओ, जूते दिखाओ। ये हमारे बिजनेस टाइकून के जूते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी थोड़े मिलियन का बिजनेस करे। जूते देख लीजिए आप। ये तो मैंने भी पहने ये शूज डूड। मोदी परिवार के इस खास कार्यक्रम में गोपी भी कुछ खास लग रही थीं। खास मौके के लिए पहनी गई उनकी खास साड़ी और उनका ये अलग हेयर स्टाइल सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैं दुल्हन बन के आई हुई, मतलब देवर जी आए हैं मीटिंग में, तो भाभी को तो दुल्हन बनना ही था। अभी ट्रैक में थोड़े ट्विस्ट आ रहे हैं, मैं आई हूँ देवर जी के लिए। आप देख नहीं रहे हो मैं कैसे आई हूँ। इन शॉर्ट में सबको यही बोल रहा हूँ कि ये दोनों तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं। वैसे इस पूरे फंक्शन के दौरान हमें गोपी के अहम कहीं नजर नहीं आए। इतना बड़ा ओकेशन और अहम जी गायब, आखिर कहाँ है वो? हमारा जो पंजाबी भाई है ना, वो स्कूटर लेकर भाग गया है। मेरी पैंट स्कूटर पे चली गई है, तो उसकी बीवी भी स्कूटर पे चली जाएगी। सब लोग स्कूटर पे निकल जाएंगे। कहाँ चले गए मेरे? अगला एपिसोड होगा सब गोपी और अहम। चलिए गोपी, जब आप अगली बार इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन में आए तो अपने अहम जी को साथ लाना ना भूलें, वरना जिगर और धवल वैम्पायर बनकर आपको छोड़ेंगे नहीं। मुझे कोई वैम्पायर बना दो प्लीज। नहीं मुझे वैम्पायर, अभी मैं हाइब्रिड बन जाती हूँ। नहीं वैम्पायर, मी टू इवन वैम्पायर। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।